हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का अब बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हमने कहा था बीजेपी 151 सीटें जीतेगी और ये देखिए 152 हो गई बीजेपी और कांग्रेस आ गई 76 पर। एक बार फिर न्यूज 24 टुडे चाणक्य बिल्कुल सही साबित। हाँ, राजस्थान में हम थोड़ा गलत साबित हो रहे हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, 4 में से 3 राज्यों में बिल्कुल जैसा हमने कहा था। 2 कर लीजिए, चलिए, एमपी और तेलंगाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अभी आंकड़े स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। हो सकता है कि वहां पर हम भी अभी भी सही साबित हो जाएं, क्योंकि 47 और 43 का जो अंतर है बहुत क्लोज मार्जिन है, पर कांग्रेस आगे है। क्या सुकेश 39-51 हो गया? ओके, अब 39-51 हो गया। छत्तीसगढ़, कांग्रेस फिर छत्तीसगढ़ में आगे निकल गई और ऐसा लग रहा है भूपेश बघेल हालांकि अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर पहले वो पीछे चल रहे थे, अभी फिर से देखना पड़ेगा कि वो पीछे ही हैं कि आगे हो चले हैं। 51 सीटों पे जब कांग्रेस आगे है तो हो सकता है वो आगे हो गए होंगे। जिस किसी ने भी छत्तीसगढ़ का पोल किया था उसने कांग्रेस को एज दिया था। हमने 57 सीटें दी थी, बाकी सबने कांग्रेस को एज दिखाया था, क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाया था। तो अभी तक वो ऐसा ही चल रहा था। अब थोड़ा हमारे पक्ष में आता दिख रहा है कि वो 51 सीटों पे आगे है, बीजेपी 39 सीटों पे है। हाँ, थोड़ा वेवार्ड हम दिख रहे हैं राजस्थान में, जहां हमने बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया था। लेकिन मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, हमने 151, और देखिए मेरी बात करते करते 151 पे कांटा अटका है। 151 सीटें हमने प्रेडिक्ट की थी, 151 सीटें बीजेपी अभी तक जीत रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, तेलंगाना में चीजें लगता है स्टेबलाइज कर गई हैं। कांग्रेस को एक डिसाइसिव मैंडेट है तेलंगाना में, जब केसीआर 2 घंटे की काउंटिंग के बाद 1 सीट से अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो वो बता रहा है कि उनका जो ऑरा था वो बुरी तरीके से उन्होंने वहां लूज किया। ओके, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे न्यूज 24 पर। अब 2 घंटे की वोटों की गिनती हो चुकी है। 2 घंटे के वोटों की गिनती के बाद शुरुआती रुझान में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है। 2 राज्य, विष्णु त्रिपाठी आ गए हैं, स्वागत है विष्णु जी। एमपी राजस्थान बीजेपी जीत रही है विष्णु जी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आपको हैरानी है? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं है, तो स्वाभाविक परिणाम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो स्वाभाविक है, तेलंगाना में भी बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि वहाँ पर जो केसीआर का 2 का कार्यकाल था, तो हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त थी। और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के जो परिणाम हैं, हम हैरानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो थोड़े से अनपेक्षित है। आप मान रहे थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे रहेगी? मुझे ऐसा ही लग रहा था। और उसकी वजह, क्योंकि वहां तो भूपेश बघेल माना जाता था कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है। उसकी वजह ये थी कि वहां पर बीजेपी ने, जैसा उस दिन टीएस सिंहदेव भी 2 दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी ने डोर टू डोर, होम टू होम कैंपेन किया और हमसे बहुत अच्छा कैंपेन किया। तो हम फील्ड पर ऐसा फील कर रहे थे, जनता के मन में क्या था, लेकिन फील्ड पर तो है बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था कैंपेन के लेवल पर। एक माइनस पॉइंट वहां पर यह था कि मध्य प्रदेश में भले ही दूसरे विसंगतियां कही जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक फेस थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक फेस थी, चेहरा थी। लेकिन रमन सिंह जिस तरह से पटाक्षेप या पर्दे के पीछे चले गए, वो एक माइनस पॉइंट बीजेपी के लिए हो सकता था कि वहां पर कोई चेहरा नहीं था। और वहां भूपेश बघेल एक मजबूत चेहरा थे कांग्रेस के। बिल्कुल। अब अगर इसमें विनर और लूजर ढूंढेंगे, इसमें सबसे बड़े विनर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। पार्टियां तो आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन जीत रहा है। एमपी में बीजेपी जीत रही है, राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीत रही है। एक और लेकिन हाँ सुकेश, ब्रेकिंग